हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा 7 सेमेस्टर। ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा 7 सेमेस्टर का आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। पहले हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो हमारे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पूरे आपको मिलेंगे। तो टाइम नहीं है इसलिए हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, वरना नोट्स आपको प्रोवाइड करा देते, बट टाइम ना होने की वजह से हम लोग इसको थोड़ा फास्ट, क्योंकि हमें और भी सेमेस्टर कवर करने हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको यहाँ से कवर करते हैं। और आपको यहाँ पे 7 यहाँ पे हमारा जो 7 सेमेस्टर का है वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमारा क्या है उसके बारे में बात करेंगे पहले। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा क्रोमोफोन्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हमारा ऑब्जोक्रोम्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होता है, और सॉल्वेंट इफेक्ट, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बियर लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ, और डेरिवेशन ऑफ डेरिवेशन। या देखिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे इसके बारे में बात भी कर चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में कुछ टॉपिक कवर भी किए हैं, क्योंकि कोई 1 या 2 यूनिट हमने हैंड राइटिंग में बनाया था उसको भी कवर किए हैं, बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम है उसमें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, प्यूरोमेट्री में हमारा आता है, देखिए यूनिट 1 में हमारा जो आता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती है उसके बारे में कवर करेंगे। और फिर हमारा प्यूरोमेट्री में जो आते हैं वो उसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है यूनिट 2, यूनिट सेकेंड। देखिए हमारी ये जो यूनिट 1 होता है 10 घंटे का है। ठीक है, और हमारा यूनिट सेकेंड जो होता है वो भी 10 घंटे का। और इसमें क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, फोटोमेट्री होता है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। और यहाँ पे हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा निफ्रोनिक टर्बिनोमेट्री। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। फिर हमारा आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है, इसके अंदर का मैं सारा कुछ वहाँ पे कवर करूँगा, तब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अभी तक अगर आपके पास सब ये नहीं है, मतलब सिलेबस आपके पास नहीं है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, जिससे आपको 5 यूनिट का मिल जाए। ठीक है, सिलेबस, वरना आप निकलवा सकते हैं, वो आप गूगल पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा आपको वहाँ पे सिलेबस। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 में हमारा इंट्रोडक्शन और क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और फिर हमारा 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारा कुछ है। ये सारा कुछ बहुत ही ईजी है, आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारा यूनिट 4 में आता है गैस क्रोमेटोग्राफी। थर्ड और फोर्थ में हमारा पूरा है क्रोमेटोग्राफी ही पूरा है। यहाँ पे थर्ड में हमारा आधा क्रोमेटोग्राफी इधर है, हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी यूनिट 4 में आ गया। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। ठीक है, HPLC को हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और यूनिट 5 में आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है मतलब पूरा यहाँ से यूनिट 3 से स्टार्ट हुआ क्रोमेटोग्राफी, पूरे मतलब यूनिट में ही क्रोमेटोग्राफी इधर है। ठीक है, तो वो सारा कुछ इसके बारे में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे देख लीजिए यूनिट 1 जो है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी फोटोमेट्री, यहाँ तक हम लोग 5 से 31 तक हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, फोटोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जोक्रोम्स, गिव फ्यू एग्जांपल। तो इसके बारे में बात करेंगे। ऑब्जोक्रोम्स इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स which are one more line pairs and electrons when attached to a chromophones alert both the wavelength of intensity of absorption। फिर हमारा एग्जाम्पल में आता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, और एमिनो ग्रुप NH2, और एल्डिहाइड ग्रुप CH2, एंड द मेथिल मर्कप्टोन ग्रुप हमारा था SCH3। ठीक है, मेथिल मर्कप्टोन ग्रुप हमारा जो होता है SCH3 होता है। ठीक है, फिर हमारा डिफरेंट बिटवीन बेंथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। बेंथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में बात करें पे, उसके बारे में डिफरेंस, इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, बेंथोक्रोनिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट आर इंपॉर्टेंट एनालिटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट दे द की डिफरेंस बिटवीन बेंथोक्रोनिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोनिक शिफ्ट इज द बेंथोक्रोनिक शिफ्ट इज ए लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट, और व्हेन द हाइपोक्रोनिक शिफ्ट इज द शॉर्टर
शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। देखो हमारा बेंथोक्रोनिक जो होता है वो लॉन्गर शिफ्ट होता है और हाइपोक्रोनिक शिफ्ट जो होता है वो शॉर्टर होता है, ठीक है। और फिर हमारा बेंथोक्रोनिक शिफ्ट इज रेड शिफ्ट, और हमारा देखिए हमारा बेंथोक्रोनिक शिफ्ट रेड शिफ्ट होता है और हाइपोक्रोनिक शिफ्ट जो होता है वो ब्लू शिफ्ट होता है। यहाँ देखिए बेंथोक्रोनिक शिफ्ट इज रेड शिफ्ट और यहाँ पे वाइल हाइपोक्रोनिक शिफ्ट इज ब्लू शिफ्ट, ठीक है। फिर मोर ओवर द बेंथोक्रोनिक शिफ्ट इज लोअर फ्लूरोसेंसी, और हमारा हाइपोक्रोनिक शिफ्ट इज हायर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हमारा बेंथोक्रोनिक शिफ्ट जो होता है लोअर फ्रिक्वेंसी होता है, और हाइपोक्रोनिक शिफ्ट जो होता है हमारा हायर फ्रिक्वेंसी, हाइपोक्रोनिक शिफ्ट जो हमारा होता है हायर फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैक्सिमम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। वी एब्जॉर्ब दैट द मोर कंजुगेशन प्रेजेंट इज ए मोलिकुलर द हायर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लैम्डा मैक्स, ठीक है, वैल्यू लैम्डा मैक्स वैल्यू वी से दैट द लैम्डा मैक्स शिफ्ट टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ लोअर इन emerging a red shift at the same time the absorption become more intense, higher value on the y-axis, ठीक है। इसके बारे में आपको क्या समझ में आया। देखिए इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम, ठीक है। हमारा जो कंजुगेशन मोर देन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, हमारा इसमें कंजुगेशन जो होता है प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, हायर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हायर वैल्यू मैक्सिमम, इसमें हायर वैल्यू प्रेजेंस होती है। और फिर हमें द शिफ्ट आप टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, यहाँ पे हमारा जो होता है लॉन्गर वेवलेंथ होता है और एट द सेम टाइम एंड एब्जॉर्प्शन बिकॉज द मोर इंटेंस, ठीक, ये सारा कुछ होता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिस्ट द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मीटर है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके पार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देयर आर 6 पार्ट इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखिए हमारा जो होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो होता है 6 पार्ट का होता है, ठीक है। लाइट सोर्स और कंसेंडिंग लेंस और मोनोक्रोमोमीटर। देखिए हमारा लाइट सोर्स होता है, कंसेंडिंग लेंस होता है, मोनोक्रोमोमीटर होता है। फिर इधर हमारा था सैंपल होल्डर और सैंपल डिटेक्टर एंड रिडक्टर। देखिए हमारा सैंपल होल्डर होता है और सैंपल डिटेक्टर एंड रिडक्टर। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हम दिखाते हैं, 1 मिनट वेट करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो ये 5 सोर्स लाइट सोर्स, मोनोक्रोमोमीटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, रिडक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप वहाँ पे एग्जाम पे आपको इसको बना के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट सोर्स, मोनोक्रोमोमीटर, सैंपल होल्डर, डिटेक्टर, रिडक्टर, तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे बना के आना होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लाइट सोर्स देखते हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। यहाँ पे आपको हम ये भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, वहाँ पे बना भी दिया वीडियो, ठीक है। लेक्चर आप कंप्लीट करिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, लेक्चर पूरा प्रोवाइड है, ठीक है। आगे हम लोग इसको पहले कवर करते हैं, इसको हम यहाँ पे कवर हो जाएगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। बस आप हमारा साथ मत छोड़िएगा और हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। फिर हमारा जो 5वां क्वेश्चन होता है पूरा डिटेल में वहाँ पे समझाएगा, ठीक है। उसको लेक्चर देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन सिंगल बीम एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंगल बीम और डबल बीम, तो सिंगल बीम हमारा क्या होता है और डबल बीम क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल बीम एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज इन ए सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर all the light rays pass throughout the biological sample where is a double beam spectrophotometer device. The light beam shift into two part and only one part passes throughout the sample, ठीक है।
आपको इस क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पे हमारा होता है डबल बीम, यहाँ पे द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंगल बीम एंड डबल बीम, यहाँ पे सिंगल बीम और डबल बीम का डिफरेंस देखा गया है। इन सिंगल बीम इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज लाइट रेज पास थ्रू द बायोलॉजिकल सैंपल, यहाँ पे हमारा लाइट रेज पास द थ्रू द बायोलॉजिकल सैंपल, वेयर एज डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस एंड लाइट बीम इज शिफ्ट इनटू टू पार्ट, अब ओनली वन पार्ट इज प्रेजेंट थ्रू द सैंपल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में बात करेंगे। गिव द एडवांस एंड यूवी